वो एक आम सी रात होती है। एक गांव में सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा हर दिन चलता है, एकदम समान दिन की तरह। घरों के चूल्हे बुझ चुके होते हैं, सारे गांव के दरवाजे भी बंद हो चुके होते हैं और लोग गहरी नींद के आगोश में समाये हुए होते हैं। लेकिन फिर भी उस रात उस गांव में एक घर है जो जाग रहा होता है। उस घर की चारदीवारी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की हो। वो घर जो प्रेम, रिश्ते और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, और वहीं पर एक ऐसा अपराध जन्म ले रहा था जिसने सारे रिश्ते की गरिमा को रौंद डालता है। और जब सुबह होती है तो बिस्तर पर पड़ी एक लाश मौजूद रहती है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। और आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। एक कहानी एक साधारण सी परिवार की होती है। परिवार ज्यादा बड़ा नहीं होता, बल्कि दो छोटे छोटे बच्चे, एक पति पत्नी और कुछ नजदीकी रिश्तेदार। पति प्रदेश में मजदूरी करता था, सालों से परिवार से दूर, लेकिन रोज फोन पर बात होती रहती थी। दिल हमेशा घर में ही रहता था, और जब उसने घर लौटने का फैसला करता है तो परिवार में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है, मानो जैसे कोई त्योहार लौट आया हो। लेकिन उसी घर के किसी कोने में एक अधूरी चाहत पल रही थी। एक रिश्ता जो कभी मजबूती की मिसाल हुआ करता था, अब वह कहीं कमजोर हो चुका था, और उस खालीपन को भरने के लिए कोई तीसरा आ चुका था। पति जब घर से दूर होता है तो उसकी अनुपस्थिति घर में सिर्फ जगह नहीं छोड़ती, बल्कि कई बार भावनात्मक खालीपन भी भरता है। यह खालीपन उस महिला के जीवन में भी धीरे धीरे फैल जाता है, और तभी घर के ही किसी सदस्य ने उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति कोई बाहरी नहीं होता, वो रोज के संपर्क में रहता है। घर के हर कोने में उसकी उपस्थिति दर्ज रहती है, और धीरे धीरे दो लोगों के बीच जो रिश्ता सिर्फ भरोसे का होना चाहिए था, उसमें देह का आकर्षण घुस जाता है। कहते हैं ना, जब दीवारें सुनने लगती है तो रिश्ते भी चुपचाप मरने लगते हैं। इसी घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो दोनों अक्सर अकेले समय बिताने लगते हैं, और औरत की आंखों में दोबारा से चमक लौट आती है। लेकिन ये चमक एक सच्चे जीवन साथी की कीमत पर लौट रही होती है। करीब 2 साल बाद जब पति घर लौटता है, तब तो उसकी आंखों में अपने बच्चों को गले लगाने की खुशी होती है। उसने बहुत कुछ बदला हुआ पाता है। अब बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, घर में नई नई चीजें थी, और उसकी पत्नी का चेहरा भी कुछ अलग अलग सा बदला बदला सा लग रहा होता है। इसे देख शायद उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन वो खुद को समझाता है। सोचता है, इतने समय बाद घर लौटा हूं तो क्यों कुछ गड़बड़ सोचो। लेकिन उसके लौटने के कुछ ही घंटों बाद उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। रात के करीब 11 बजे के आसपास जब वो व्यक्ति अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, तब शायद उसे उम्मीद नहीं होती है कि उसके अपने ही बिस्तर पर उसे धोखा का एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है जिससे उसके कदम एकाएक रुक जाते हैं। सांसें थम जाती है और आंखें फटी की फटी सी रह जाती है। वो दृश्य ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका सब कुछ उसके सामने बिखर जाता है। उस एक पल में प्यार, विश्वास और रिश्ते सब मर जाते हैं। अब कमरे में बहस शुरू हो जाती है। पहले चुप्पी, फिर सवाल, फिर गुस्सा और फिर वार। गुस्से में एक हथियार उठाता है, लेकिन वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। लेकिन उस रात उसने जान लेने की ठान लेता है, और उसने एक बार में रिश्ते का अंत कर देता है, बल्कि एक जीवन का भी अंत कर देता है। तलवार उठी और गर्दन धड़ से अलग कर दी गई।
एक ही पल में बिस्तर लहूलुहान हो जाता है, दीवारों पर छींटे पड़ जाते हैं और सन्नाटा पसर जाता है। हत्या के बाद डरने की बजाय वो दोनों वहां से निकलकर भाग जाते हैं। सोचने लगता है कि कोई कुछ नहीं जान पाएगा, मगर गांव की दीवारें भी बोलती है और कान हर कोने में होते हैं। जब लाश सुबह मिलती है तो चीख पुकार मच जाता है। परिवार के बुजुर्ग बेहोश हो जाते हैं, बच्चे रोते रहते हैं और गांव वालों की नजरें शर्म से झुक सी जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके बर्दात पर पहुंचती है, सबूत इकट्ठा किया जाता है, तलवार बरामद कर ली जाती है और कुछ ही घंटों में वो दोनों भी पकड़े जाते हैं। दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेता है। रिश्ता पिछले 2 सालों से चल रहा होता है और उसी का नतीजा एक खौफनाक हत्या हो जाती है। जिन लोगों पर परिवार टिका होता है, जब वही भरोसा तोड़ दे तो सिर्फ इंसान नहीं मरता, रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। आज की समाज में देवर भाभी के रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब वासना, अकेलापन और लालच मिल जाए तो रिश्ते की परिभाषा भी बदल जाती है। इस घटना ने बहुत कुछ सिखाया। उस औरत ने अपने जीवन साथी को खोया, वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे गया और बच्चों ने अपने दोनों अभिभावकों को खो दिया, एक को मौत में तो एक दूसरे को अपराध में। इस कहानी का अंत एक लाश के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक चेतावनी बन गई उन सभी के लिए जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो गलत रिश्तों में उलझ रहे हैं और जो परिवार की जड़ों को हिला रहे हैं। अगर कभी आपके जीवन में कोई अधूरापन हो तो बात कीजिए, रास्ता खोजिए, लेकिन ऐसे रास्ते पर मत चलिए जो आपको मौत और पाप की तरफ ले जाए। रिश्ते को संभालिए, क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूट गया तो उसके साथ पूरी जिंदगी बिखर जाती है। तो आप सुन रहे थे एक बिस्तर, एक तलवार और टूटा रिश्ता। कल फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। नमस्कार, शुभ रात्रि।